प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा घटित होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। नरेश, एक युवा पत्रकार, इस साल महाकुंभ के बारे में एक विशेष रिपोर्ट तैयार करने आया था। वह जानता था कि कुंभ मेले के दौरान जो लोग गंगा में स्नान करते हैं, उन्हें एक अद्भुत आंतरिक शांति मिलती है। लेकिन उस दिन के बाद जो हुआ, उसने नरेश की दुनिया को हिलाकर रख दिया। महाकुंभ के दिन नरेश एक पुरानी कच्ची गली से गुजरते हुए अचानक एक औरत के चीखने की आवाजें सुनता है। वह आवाजें ऐसी थी जैसे कोई अपनी जान की भीख मांग रहा हो। उसने आवाजों का पीछा किया और एक सुनसान स्थान पर पहुंच गया, जहां उसने देखा कि एक वृद्ध महिला अकेले खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सा काला धुआं भरा हुआ था और उसका चेहरा विकृत था, जैसे वह किसी गहरे काले रहस्य का हिस्सा हो। नरेश ने उससे पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? महिला ने बड़ी धीमी आवाज में उत्तर दिया, तुमसे जुड़ा है इसका राज। महाकुंभ के पानी में एक गहरा राज छिपा है। जो भी उस राज को समझने की कोशिश करेगा, वह हमेशा के लिए खो जाएगा। नरेश ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए सोचा कि यह महिला शायद पागल है, लेकिन एक अजीब सा खिंचाव उसे उस स्थान पर खींच लाया। अचानक महिला ने नरेश का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में गहरे भय और गुस्से की झलक दिखाई। उसने कहा, तुमने अगर कुंभ का राज जानने की कोशिश की, तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो उन हजारों लोगों का हुआ है जिन्होंने इसका पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। नरेश ने सोचा कि यह सब महाकुंभ का हिस्सा है, और डर को नकारते हुए उसने महिला से और सवाल किए। महिला ने धीरे धीरे उसे एक खतरनाक कहानी सुनाई। कहा जाता था कि कुंभ के पानी में हर बार एक खतरनाक आत्मा घुल जाती है, जो उन सभी को निगल जाती है जो उसकी ताकत को चुनौती देते हैं। यह आत्मा कई सालों से वहां रह रही थी और हर कुंभ में उसे नया शिकार मिलता था। जो लोग कुंभ के दौरान गहरे राजों को जानने की कोशिश करते, उनका शरीर महाकुंभ के पानी में समा जाता और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता। नरेश ने महिला की बातों को गंभीरता से लिया और उसने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अगले दिन नरेश महाकुंभ में स्नान करने गया। जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है। पानी ठंडा नहीं था, बल्कि बर्फ की तरह जम चुका था। उसकी आंखों के सामने अचानक वह महिला दिखाई दी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी डरावना था। महिला ने नरेश से कहा, तुम्हारे लिए अब बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद नरेश को एक भयंकर चीख सुनाई दी और पानी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। कुंभ का रहस्य अब भी अज्ञात है, लेकिन उस दिन के बाद नरेश का कोई पता नहीं चला। कहते हैं, हर कुंभ के बाद कुछ लोग खो जाते हैं, और उन खोए हुए लोगों की आत्माएं उस रहस्य में आत्मा के पास पहुंच जाती हैं, जो कुंभ के पानी में बसी रहती है। नरेश का अचानक लापता होना पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बन गया। प्रयागराज में महाकुंभ के बाद सैकड़ों लोग इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे कि नरेश को भी महाकुंभ के पानी में समा जाना पड़ा, वही पानी जो उन हजारों खोई हुई आत्माओं का घर था। मगर कुछ और भी था, जो नरेश के लापता होने के बाद अनजाने में सामने आया। दूसरे साल महाकुंभ का आयोजन हुआ और लोग हर साल की तरह इस बार भी गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे। लेकिन इस बार कुछ असामान्य घटित होने वाला था। नरेश की पत्नी रिया, जो अब भी अपने पति लापता होने के रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगी थी, उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि नरेश के शरीर का कटा फटा रूप गंगा के पानी में तैरता हुआ आया, और उसकी आंखों में वही भयंकर काली आभा थी जैसी महिला की आंखों में थी। रिया ने उस सपने के बाद से तय किया कि वह महाकुंभ के दिन खुद वहां जाकर इस रहस्य का पता लगाएगी। वह जानती थी कि अब तक इस रहस्य से कोई नहीं लौटा था, लेकिन उसकी उम्मीद थी कि वह नरेश को कहीं से वापस ला सकेगी। महाकुंभ के दिन रिया प्रयागराज पहुंची। जैसे ही उसने गंगा के किनारे कदम रखा, उसे वही अजीब सर्दी महसूस हुई जो नरेश ने महसूस की थी। चारों ओर से एक खामोशी घिरी हुई थी, जैसे आसपास कुछ बहुत डरावना हो। रिया ने पानी में कदम रखा, और जैसे ही वह गहरे पानी में उतरी, उसके सामने नरेश का चेहरा उभर कर आ गया। उसकी आंखों में वह डर और शांति थी जो उसे नरेश के लापता होने से पहले कभी नहीं दिखी थी। रिया, तुम यहां क्यों आई हो? नरेश ने धीमी आवाज में कहा। रिया कांपते हुए बोली, मैं तुम्हें बचाने आई हूं नरेश। तुम मेरे लिए जीते हो या मरते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें वापस लाऊंगी। नरेश की आंखों में एक दर्दनाक चमक आई। तुम नहीं समझ रही हो रिया, ये पानी, ये कुंभ,
ये सब हमें अपने भीतर समेट चुका है। हम अब किसी और दुनिया का हिस्सा हैं। तुम यहां नहीं रुक सकती। रिया ने नरेश का हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वह हाथ ठंडा और कठोर हो चुका था। रिया के होश उड़ गए और उसने जोर से उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन नरेश का रूप अचानक एक भूतिया आत्मा में बदल गया। वह आवाजें सुनाई देने लगीं, जो नरेश और उन सभी खोई हुई आत्माओं की थीं। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, और जैसे ही वह गंगा के पानी में डूबने वाली थी, एक शक्ति ने उसे बाहर खींच लिया। जब उसने आंखें खोली तो वह पूरी तरह से बाहर थी, लेकिन नरेश का चेहरा अब भी उसके दिमाग में घूम रहा था। वह समझ चुकी थी कि नरेश अब कभी नहीं लौटेगा। महाकुंभ के पानी में गहरे राज छिपे थे, जिनका खुलासा करने की कोशिश करने वाले हमेशा के लिए खो जाते थे। यह रहस्य अब तक अनसुलझा था, और शायद यही एकमात्र तरीका था चुप रहकर उस खौफनाक राज को अपने भीतर दबा लेना। रिया के साथ जो हुआ वह उसकी आत्मा पर गहरा घाव छोड़ गया। वह भले ही शारीरिक रूप से गंगा से वापस आ गई थी, लेकिन मानसिक रूप से वह वहीं अटकी हुई थी। वह रोज नरेश की आवाजें सुनती, और उसके सपनों में वही सर्द पानी, नरेश का ठंडा चेहरा और अनगिनत आत्माओं की चीखें गूंजती। रिया ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने सोचा, अगर नरेश को वापस लाना है तो मुझे महाकुंभ के पानी में छिपे रहस्य को तोड़ना होगा। उसने प्रयागराज के पुराने संतों और साधुओं से संपर्क किया। कई संतों ने उसे चेतावनी दी, यह राज इंसानी दिमाग की कल्पना से भी परे है। इसे छूने का प्रयास करना खुद को मृत्यु के हाथों सौंपने जैसा है। लेकिन एक बूढ़े साधु, जिसे सब तपस्वी बाबा कहते थे, ने रिया को गहरे रहस्य के बारे में बताया। बाबा ने कहा, महाकुंभ के पानी में चिरकालीन आत्मा वह आत्मा उन लोगों की है जिन्होंने हजारों साल पहले अमृत कलश को चुराने का प्रयास किया था। उन्हें श्राप दिया गया था कि वे कभी मुक्ति नहीं पा सकेंगे। वे हर कुंभ के दौरान पानी में बस जाती हैं, और जो भी उनके राज को छूने की कोशिश करता है वह उनकी दुनिया में फंस जाता है। रिया ने बाबा से पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे मैं नरेश को वापस ला सकूं? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, एक तरीका है, लेकिन वह बेहद खतरनाक है। तुम्हें खुद को उन आत्माओं के सामने समर्पित करना होगा। अगर तुम्हारी इच्छा शुद्ध और निस्वार्थ होगी तो वे तुम्हें और नरेश को मुक्त कर सकती हैं। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर कोई डर, कोई स्वार्थ होगा, तो तुम भी हमेशा के लिए उनके जाल में फंस जाओगी। रिया ने बिना सोचे समझे इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगली अमावस्या की रात वह अकेली गंगा के उस हिस्से पर गई जहां नरेश आखिरी बार देखा गया था। उसने गंगा में प्रवेश किया और मंत्रों का जाप शुरू किया जो बाबा ने उसे सिखाए थे। धीरे धीरे चारों ओर अंधकार गहराने लगा। पानी शांत हो गया और अचानक उसमें से कई काली छायाएं उभरने लगीं। उन छायाओं ने रिया को घेर लिया। उनके चेहरे भयावह थे, आंखों से खून बह रहा था और मुंह से चीखें निकल रही थीं। उनमें से एक ने पूछा, तुम क्यों आई हो? क्या तुम भी हमारे जैसे बनना चाहती हो? रिया कांपते हुए बोली, मैं नरेश को वापस लाने आई हूं। अगर मैं यहां फंस भी जाऊं तो यह मेरी स्वीकृति है, लेकिन मैं अपने पति को अकेला नहीं छोड़ सकती। उसकी बात सुनकर आत्माओं ने एक पल के लिए खामोशी ओढ़ ली। फिर एक तेज चीख गूंज उठी और पानी में बड़ा तूफान आने लगा। रिया का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली और अपनी जगह स्थिर रही। तभी एक हल्की आवाज आई, रिया। यह नरेश की आवाज थी। उसने आंखें खोली और देखा कि नरेश आत्माओं के बीच खड़ा था। उसके चेहरे पर दर्द और पछतावा था। नरेश, मैं तुम्हें बचाने आई हूं, रिया ने रोते हुए कहा। नरेश ने अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन शायद तुम्हारी प्यार की ताकत इन आत्माओं को प्रभावित कर सकती है। आत्माओं ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, प्यार? हमारे श्राप के लिए कोई मायने नहीं रखता। कोई भी हमारे शिकंजे से नहीं बच सकता। लेकिन तभी रिया ने जोर से कहा, तुम सबको श्राप भले ही दिया गया हो, लेकिन क्या तुमने कभी मुक्ति चाही है? मैं अपनी जान देने को तैयार हूं अगर इससे तुम्हें शांति मिलती है। बस मेरे पति को मुक्त कर दो। आत्माएं कुछ पल के लिए रुक गई। उनके चेहरे पर पहली बार क्रोध की जगह शांति दिखाई दी। उन्होंने एक स्वर में कहा, तुम्हारी सच्चाई और त्याग ने हमें प्रभावित किया है। हम तुम्हें और नरेश को मुक्त कर देंगे, लेकिन याद रखना, इस रहस्य को किसी और के सामने प्रकट मत करना, वरना श्राप दुगना शक्तिशाली हो जाएगा। एक तेज रोशनी चमकी और रिया बेहोश होकर किनारे पर जा गिरी। जब उसने आंखें खोली तो उसने नरेश को अपने पास पाया।
दोनों जीवित थे, लेकिन गंगा का पानी अब भी डरावना और रहस्यमय लग रहा था। रिया और नरेश ने प्रण लिया कि वे महाकुंभ के इस रहस्य को हमेशा अपने तक सीमित रखेंगे। लेकिन गंगा की लहरें अब भी कहती हैं कि जो लोग इस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे वे वापस नहीं लौटेंगे। और रिया ने यह तय कर लिया कि वे महाकुंभ के इस खतरनाक रहस्य को किसी और के सामने प्रकट नहीं करेंगे। लेकिन यह रहस्य जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और गहरा था। गंगा की लहरों में जो शापित आत्माएं कैद थी वे अब भी अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही थीं। नरेश और रिया ने प्रयागराज छोड़ दिया और एक शांत पहाड़ी गांव में रहने चले गए, लेकिन अतीत उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। एक रात जब रिया सो रही थी उसने फिर से वही सपना देखा। इस बार गंगा का पानी पहले से भी अधिक काला और अशांत था। उसमें से वही काली छायाएं निकल रही थीं और उनकी चीखें उसकी नींद को झकझोर रही थीं। सुबह होते ही रिया ने नरेश से यह सपना बताया। नरेश ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सब केवल उसके मन का डर है, लेकिन दोनों जानते थे कि यह महज सपना नहीं था। कुछ ही दिनों बाद नरेश के पुराने पत्रकार मित्र रोहित ने उनसे संपर्क किया। वह नरेश से मिलने उनके गांव पहुंचा। रोहित ने बताया कि वह महाकुंभ पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है और उसे नरेश के अनुभव की जानकारी मिली थी। मैंने सुना है कि तुमने महाकुंभ में कुछ अद्भुत और खतरनाक देखा था, रोहित ने उत्सुकता से कहा। अगर तुम हमें अपनी कहानी बता दो तो यह डॉक्यूमेंट्री पूरी दुनिया में धमाल मचा देगी। नरेश और रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। रिया ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, यह सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन रोहित को यकीन नहीं हुआ। वह जानता था कि कुछ बड़ा छिपा हुआ है। उसने अकेले ही प्रयागराज जाने और उस रहस्य की खोज करने का निर्णय लिया। प्रयागराज में रोहित का अनुभव। रोहित ने महाकुंभ के दौरान उसी स्थान पर जाने का प्रयास किया जहां नरेश लापता हुआ था। उसने स्थानीय लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी उस स्थान के बारे में बात करने को तैयार नहीं था। कुछ लोग तो उसकी चेतावनी देते हुए बोले, वहां जाना अपने मौत को बुलाने के समान है। लेकिन रोहित जिद्दी था। वह आधी रात को गंगा के किनारे पहुंचा। चांदनी रात में गंगा की लहरें अजीब ढंग से चमक रही थीं। रोहित ने कैमरा ऑन किया और पानी में कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा उसे अजीब सर्दी महसूस हुई। चारों ओर घना कोहरा फैलने लगा। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने कैमरे से रिकॉर्ड करना जारी रखा। अचानक पानी के भीतर से वही काली छायाएं प्रकट हुई। वे रोहित की तरफ बढ़ने लगीं। उन्होंने उसे घेर लिया और एक धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा, तुमने हमारी दुनिया में घुसने की हिम्मत की है, अब तुम वापस नहीं जाओगे। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जम गया था। उसकी चीखें गंगा की लहरों में डूब गई। अगली सुबह प्रयागराज में केवल उसका कैमरा पानी के किनारे मिला। रहस्य का अंत या नई शुरुआत। जब नरेश और रिया को रोहित की लापता होने की खबर मिली तो उनका डर और गहरा हो गया। उन्हें एहसास हो गया कि महाकुंभ का रहस्य अब भी जीवित था और हर किसी को अपनी ओर खींच रहा था। रिया ने कहा, यह सब कभी खत्म नहीं होगा। यह रहस्य हर बार नई जिज्ञासा पैदा करेगा और नई आत्माओं को अपने जाल में फंसाएगा। नरेश ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने फैसला किया कि अब वे इस रहस्य से जितना दूर रह सकते हैं रहेंगे। लेकिन गंगा अब भी बह रही थी और उसकी लहरों के साथ वह रहस्य भी जो हर बार महाकुंभ के दौरान नए शिकार खोजता। गंगा की शांत सतह के नीचे छिपी आत्माओं की चीखें अब भी सुनाई देती थी, लेकिन केवल उन्हीं को जो उनकी दुनिया में प्रवेश करने की हिम्मत करते। महाकुंभ कभी खत्म नहीं होगा। यह एक अंतहीन कहानी है जो हर बार एक नया अध्याय लिखने को तैयार है। रिया के लिए शांत जीवन एक असंभव सपना बन चुका था। हालांकि वे प्रयागराज से दूर अपने गांव में रह रहे थे, लेकिन गंगा की छायाएं उनके सपनों और जीवन पर मंडरा रही थीं। एक दिन रिया को एक अजीब पत्र मिला। पत्र में लिखा था, जो राज तुमने देखा है वह कभी खत्म नहीं होगा। गंगा की आत्माएं तुम्हारी निगरानी कर रही हैं। अगर तुमने इसे रोकने का प्रयास किया तो तुम्हारी आत्मा भी उस जल में समा जाएगी। लेकिन अगर तुम सच्चा साहस दिखाओ तो सबका अंत हो सकता है। प्रयागराज वापस आओ। रिया ने पत्र को नरेश को दिखाया। नरेश ने उसे यह सोचकर फाड़ दिया कि यह किसी मजाकिया व्यक्ति का काम होगा, लेकिन रिया जानती थी कि यह मजाक नहीं था। प्रयागराज की वापसी रिया ने एक रात चुपचाप अपना सामान पैक किया और अकेले ही प्रयागराज लौटने का फैसला किया।
उसने सोचा, अगर इस रहस्य का अंत करना है तो मुझे यह अकेले करना होगा। नरेश को और खतरे में डालना सही नहीं है। वह गंगा के किनारे उसी जगह पहुंची जहां नरेश और रोहित लापता हुए थे। उस रात अमावस्या थी। गंगा का पानी शांत लग रहा था, लेकिन उसके भीतर का तूफान महसूस किया जा सकता था। रिया ने पानी के पास खड़े होकर आत्माओं से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, मैं यहां तुम्हारे श्राप को खत्म करने आई हूं। अगर मेरी बलि से तुम मुक्त हो सकती हो तो मैं तैयार हूं। तभी पानी में हलचल हुई और वही काली छायाएं प्रकट हुई। उनकी आवाजें इस बार ज्यादा भयानक थीं। तुम्हें लगता है कि बलिदान से हमारा श्राप खत्म हो जाएगा? यह श्राप हमारी सजा है और तुम इसे खत्म करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अंतिम परीक्षण, रिया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। अगर मुझे अपनी जान देकर तुम्हें शांति दिलानी है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे बताओ कि यह श्राप क्यों है और इसे खत्म करने का एकमात्र तरीका क्या है? एक छाया ने आगे बढ़कर कहा, हम अमृत कलश चुराने वाले वह योद्धा है जिन्हें देवताओं ने श्राप दिया। हमारे लोभ और लालच ने हमें इस अवस्था में ला दिया, लेकिन तुम इंसानों के बीच रहकर हर कुंभ में नए लालची लोग हमें अपनी ओर खींचते हैं। अगर तुम इस पवित्र जल का सही उपयोग करोगी तो हमारा श्राप खत्म हो सकता है। रिया ने पूछा, कैसे? गंगा का पानी केवल तभी मुक्त होगा जब इसके पानी से एक पवित्र अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। वह अग्नि केवल एक निस्वार्थ इंसान जला सकता है। पवित्र अग्नि की खोज, रिया ने उनकी बात मानकर एक पुराने मंदिर का रास्ता पूछा जहां यह अग्नि प्रज्वलित की जा सकती थी। मंदिर के संत ने उसे एक विशेष अनुष्ठान बताया। रिया ने सारे निर्देशों का पालन किया। वह गंगा के पवित्र जल को लेकर मंदिर में पहुंची। उसने उस जल से अग्नि जलाई। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, एक भयंकर चीख गूंज उठी। गंगा के पानी में हलचल हुई और उन छायाओं का अंधेरा धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। आत्माओं ने धीरे से कहा, तुमने हमें मुक्त कर दिया। अब यह जल शुद्ध हो चुका है, लेकिन याद रखना, हर कुंभ के दौरान यह परीक्षा दोहराई जाएगी। किसी न किसी को यह अग्नि जलानी होगी ताकि यह श्राप वापस न लौटे। शांति का एहसास। रिया ने अपने निस्वार्थ प्रयास से गंगा की आत्माओं को शांति दी। वह अब खुद को हल्का महसूस कर रही थी। उसने नरेश को वापस बुलाया और दोनों ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को हमेशा के लिए छिपाकर रखेंगे। लेकिन गंगा का रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यह हर कुंभ में लौटने के लिए तैयार था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इंसान के भीतर का लालच फिर से जागृत न हो। और गंगा की लहरें अब भी कहती हैं, जो इसके जल को समझ ले वह इसे पित रखे, वरना यह जल उसे समा लेगा।